Good morning, students. I hope you all are fine there. Okay, today we will go through lesson number 2, My Wheel. Basically, My Wheel is a poem. Let's see what is in this poem. First of all, we will go through the new words. In new words, number 1 is bicycle. As you know, bicycle is cycle. Bicycle means cycle. नेक्स्ट इज़ पैडल्स. पैडल्स आपको पता है क्या होते हैं? पावदान. हिंदी में इसको पावदान बोलते हैं, बट क्या होते हैं पैडल्स? कहाँ देखे आपने? साइकिल पे देखे हैं ना आपने? जब हम साइकिल चलाते हैं तो पैडल्स पे हिट करते हैं और साइकिल के व्हील्स मूव करते हैं. तो इस तरह से हमारा साइकिल मूव करता है. नेक्स्ट इज़ डाउन हिल. डाउन हिल मीन्स ढलान, जो नीचे को सड़क जा रही होती है उसको हम डाउन हिल कह सकते हैं, ढलान. होल. नेक्स्ट इज होल. होल मीन्स सारा. ये WHOLE वाला होल है. एक HOLE होल होता है, वो होल का मीन होता है सुराख, बट दिस इज WHOLE होल. इट मीन्स सारा. नेक्स्ट इज ट्रैवल. ट्रैवल मीन्स यात्रा. एंड देन नेक्स्ट इज व्हील्स. व्हील्स मीन्स पहिए. एंड लास्ट वन इज वेव. वेव मीन्स लहर. इस पोइम में मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ कि इस पोइम में है क्या है. इस पोइम में एक बच्चा है जो साइकिल की राइड जो है अपनी उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको आपके साथ शेयर कर रहा है कि जब वो साइकिल चलाता है तो उसको कैसा फ़ील होता है. उसको फ़ील होता है जैसे कि वो बाइक चला रहा होता है और वो दुनिया के किसी भी कोने पे इस साइकिल पे बैठ के कहीं पे भी जा सकता है और वो पूरा एंजॉय कर रहा है साइकिलिंग को. और अपनी साइकिल करते हुए जो एंजॉय कर रहा है वो उसने इस पोइम के थ्रू आपके साथ शेयर किया है. नाउ इन फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस पोइम, लेट्स रीड इट. माई बाइसिकल इज़ पर्पल, आई कॉल इट माई बाइक. Whenever I ride it, I go where I like. My feet on the pedals, the wind in my hair. Where I travel, my wheels take me there. अब इस सेंटेंस में इसने क्या बोला है, इस बच्चे ने, इस बॉय ने क्या बोला है? ये कहते हैं कि मेरी जो बाइसिकल है उसका कलर क्या बताया इसने? पर्पल. पर्पल बैंगनी कलर होता है. इसने बोला है कि जो मेरी बाइसिकल का कलर है वो पर्पल है, बैंगनी है. और मैं उसको क्या बुलाता हूँ? माई बाइक. मेरी बाइक. बाइक आपको पता है ना क्या होती है? जो आपके पापा चलाते हैं, आप भी उस पर बैठ के राइड करते हैं. तो इसको अपनी बाइसिकल पूरी अपनी बाइक की तरह लगती थी. वेन एवर आई राइड इट, जब ये इस पर राइड करता है, एंड आई गो वेयर आई लाइक, मैं जहाँ मर्जी करे मेरी वहाँ मैं जा सकता हूँ. माई फीट ऑन द पैडल्स, मैं अपने बाइसिकल के पैडल्स पे फीट रख के उसको चलाता हूँ. और जो मेरे हेयर्स हैं, जो मेरे बाल हैं, इतनी तेज मतलब हवा से उड़ रहे हैं. जैसे आप देखते हो कभी जब आप बाइक पे राइड कर रहे होते हो, जब ड्राइव कर रहे होते हो तो आपके बाल उड़ते हैं, हवा लगती है और हमारे बाल उड़ते हैं. तो वैसे ही इसको फील हो रहा है कि जब ये साइकिल चला रहा है वो इतनी तेज़ चल रही है कि उसके बाल उड़ रहे हैं. वेयर एवर आई ट्रैवल माई व्हील्स टेक मी देयर, जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ वहाँ मेरे व्हील्स मुझे ले जाएंगे. यहाँ पे मेरे व्हील्स का क्या मतलब है कि उसकी जो बाइसिकल है वो उसको ले जाएगी. Now come to the second stanza. In this stanza, he said, "The whole world around me, there is so much to see. There's really no place that I would rather be. The trees are all happy to see me ride past, and the flowers wave gently along with the grass." यहाँ पे इस सेंटेंस में इसने क्या बताया है कि जो पूरा इसको क्या फ़ील हो रहा है कि जो पूरा वर्ल्ड है यानी कि पूरा संसार है वो मेरे ही आगे पीछे है, वो मेरे साथ साथ चल रहा है. और यहाँ पे इस संसार में साइकिलिंग करते हुए बहुत कुछ उसको देखने के लिए मिल रहा है और बहुत कुछ देखने के लिए है. देयर इज़ रियली नो प्लेस दैट आई वुड रादर बी. यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं जा सकता और जिसको वो नहीं देख सकता. द ट्रीज़ आर ऑल हैप्पी टू सी मी राइड पास्ट. और उसको ऐसा लग रहा है कि जो ट्रीज़ हैं जहाँ जिनके सामने से वो गुज़र रहा है, राइड पास्ट का मतलब जिनके सामने से वो गुज़र रहा है, वो उसको देख के बहुत खुश हो रहे हैं. उसको ये फील हो रहा है कि जहाँ जहाँ से वो निकल रहा है वहाँ पे जो आगे पीछे ट्रीज़ हैं
वो उसको देख के बहुत खुश हो रहे हैं. दे ऑल आर हैप्पी एंड द फ्लावर्स हैव वेव जेंटली अलॉन्ग विद द ग्रास. और जो फ्लावर्स हैं वो ग्रास के साथ उसको वेव कर रहे हैं जाते हुए. जैसे वो उनके आगे से निकल रहा है तो वो फ्लावर्स उसको वेव कर रहे हैं. जैसे हम किसी को बाय करते हैं तो वैसे ही फ्लावर्स उसको बाय कर रहे हैं और वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है. नाउ इन थर्ड सेंटेंस, downhill and uphill and then downhill once more. Cloud, rain and sunshine, I will be riding for sure. My bike is the best, I will say it again. I hope I will still ride when I am 110. अब इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि मैं डाउन हिल जाऊँगा, अप हिल जाऊँगा और वापस डाउन हिल जाऊँगा. ठीक है, मतलब साइकिल चलाते चलाते वो ढलान को भी इंजॉय करेगा, चढ़ाई को भी इंजॉय करेगा और वापस ढलान में जाएगा. मतलब इंजॉय कर रहा है वो अपनी साइकिलिंग को फुल. और जो क्लाउड, रेन और सनशाइन है, यानी कि कोई भी वेदर हो वो उसको कोई भी रोक नहीं सकता राइडिंग करते हुए. वो बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहा. चाहे क्लाउड्स हो, चाहे रेन हो, चाहे सनशाइन हो, उसको इससे कुछ नहीं लेना देना. वो फॉर श्योर यानी कि यकीनन वो राइड करेगा. माई बाइक इज़ द बेस्ट. वो कहता है कि मेरी बाइक जो है वो बेस्ट है, मैं इसको बार बार कहूँगा. आई होप आई विल स्टिल राइड व्हेन आई एम 110. मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं तब तक राइड करूँ. उसको ऐसा लगता था कि मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ और मैं जब तक मेरी एज 110 हो जाएगी मैं तब तक इसी बाइसिकल पे राइड करता रहूँगा. अगेन यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस रिपीट हो रहा है. माई बाइसिकल इज़ पर्पल, आई कॉल इट माई बाइक. Whenever I ride it, I go where I like. My feet on the pedals, the wind in my hair. Wherever I travel, my wheels take me there. वही मतलब वापस से मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या बोला है उसने कि मेरी बाइसिकल जो है वो पर्पल कलर की, यानी कि मेरी साइकिल जो है वो पर्पल कलर की है, जिसको मैं बाइक कहता हूँ. और इस पे बैठ के मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ. मेरे फीट जो है वो पैडल्स पे होते हैं और पैडल से वो अपने बाइसिकल को इतनी तेज़ी से चलाता है कि जो विंड है उसके हेयर्स को टच करती है और उसको फील होता है. वेयर एवर आई ट्रेवल माई व्हील्स टेक मी देयर. और जहाँ पे भी मैं चाहता हूँ ये मेरी बाइसिकल जो है, मेरे व्हील्स जो हैं वो मुझे वहाँ तक पहुँचाएंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम. प्लीज़ रिसाइट दिस पोएम and if there is any problem you can ask me anytime. Now come to the next page. There are the word meanings. Number one is right past. Right past means right in front of. मैंने आपको पहले भी समझाया. right past का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के सामने से निकलना. जैसे आप राइड करते हो, ड्राइव करते हो तो आपको रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और आप उनके सामने से निकल जाते हो. वैसे ही राइट पास का मतलब होता है राइट इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज़ के सामने से निकलना. फ्लावर्स वेव जेंटली. फ्लावर्स वेव जेंटली मतलब फ्लावर्स आर मूविंग एज इफ़ दे आर सेइंग गुड बाय. फ्लावर्स इस तरह से मूव कर रहे हैं जैसे कि वो क्या कह रहे हो, गुड बाय कह रहे हो. नाउ कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन. इन द एक्सरसाइज पोर्शन वी हैव read and answer section in which a part is tick the correct answer. Now you have to tick the correct one. Number one sentence is a poet is riding a dash. Poet क्या ride कर रहा था, bicycle, bike और a car, bicycle. So we will tick the option A. Second is dash are happy to see the poet riding. क्या था जो उसको पोइट को राइड करते हुए देख के खुश हो रहा था. A trees, B flowers, C both A and B. ट्रीज और फ्लावर्स दोनों खुश हो रहे थे. सो वी विल टिक ऑन द बोथ A and B. थर्ड इज टिल द एज ऑफ डैश द पोइट वॉन्ट्स टू राइड द बाइसिकल. जो पोइट था वो कितनी एज तक बाइसिकल राइड करना चाहता था, 100, 101 और 110. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइड अ बाइसिकल. Now there is question B. Answer the following question. I hope you have done all these questions on your notebook. Then come to question number C. Write the rhyming words that go with these words in the poem. First is bike. बाइक का राइमिंग वर्ड क्या होगा, वी कैन से लाइक. सेकेंड इज हेयर. हेयर का राइमिंग वर्ड हो सकता है पेयर. देन कम्स थर्ड सी.
सी का राइमिंग वर्ड वी कैन राइट बी. फोर्थ मोर का राइमिंग वर्ड वी कैन से बोर. फिफ्थ इज पास्ट का राइमिंग वर्ड हम कास्ट लिख सकते हैं. सिक्स्थ रेन का हम राइमिंग वर्ड ब्रेन लिख सकते हैं. नाउ there is another section, play with words. Antonyms is a word that is opposite in meaning to another word. In crossword you are given one word as clue. The answer is an antonym of that word. Okay, now आपको क्रॉस और डाउन के लिए कुछ ऑप्शंस दिए हैं. सबसे पहले इसमें आपके साथ डिस्कस किया है कि एंटोनियम्स क्या होते हैं. एंटोनियम्स अपोजिट वर्ड्स को कहा जाता है. और इस क्रॉस वर्ड में यू आर गिवन वन वर्ड एज अ क्लू. आपको एक क्लू दिया गया है गिवन एक वर्ड देके, और उसका आंसर जो उसका एंटोनियम है वो आपने फाइंड आउट करना है. फर्स्ट इज गिव अक्रॉस में, तो यू कैन सी गिव का एंटोनियम यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होता है, टेक. गिव होता है देना, टेक होता है लेना. तो हम यहाँ पे लिखेंगे TAKE, टेक. सेकेंड इज डाउनवर्ड्स, जो कि लाइक है. डाउनवर्ड्स जो आप देख रहे हो, लाइक का जो अपोजिट होता है इट इज़ हेट. यानी लाइक होता है पसंद करना, हेट होता है नापसंद करना. थर्ड इज से का मतलब बोलना, जो अक्रॉस में है. और इसका एंटोनियम जो है यानी कि अपोजिट वर्ड जो रहता है से का क्वाइट. ठीक है. और उसके बाद फोर्थ वन इज़ डाउन हिल का अपोजिट क्या रहेगा, अप हिल. फिर जेंटली का अपोजिट क्या रहेगा, जेंटली क्या होता है आराम से, काइंडली. तो जेंटली का अपोजिट वर्ड क्या रहेगा, हैविली. ठीक है. और सिक्स इज मच का जो मच होता है बहुत ज़्यादा, और इसका एंटोनियम क्या रहेगा, लिटल यानी कि कम, कम. और उसके बाद सेवन्थ इज वर्स्ट मीन्स बिल्कुल एकदम से ख़राब कोई चीज़. तो वर्स्ट का जो एंटोनियम क्या रहेगा, बेस्ट होता है जो सबसे अच्छा. Now in the next section we have the writing skills. In this section what you have to do, you have to find out about some traffic rules and write in the space given below. I hope you have done it. If not, please complete this section and you can show it to me for checking. And I hope you understand this lesson number 2. Please revise this lesson, and if there is any problem you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.